अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, मेरे पास रखे हुए थे काफ़ी सारे आलू, तो मैंने कहा इनको बॉयल करते हैं और काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने समोसे भी नहीं बनाए थे। तो आज मैंने कहा समोसे बना लेते हैं और उसके साथ ना मैं कुछ और भी बना के और रख लूँगी। कभी-कभी ना इस तरह से भूख लगती है और दिल चाह रहा होता है, और वैसे भी हमारे पाकिस्तानी खाने तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, मैं पहले आपको ये बताऊँ कि मैं जो समोसे बनाती हूँ ना, बहुत ही ईज़ी वे में बनाती हूँ। और घी तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने जो है ऑयल लिया है, जितना मैं ऑयल लेती हूँ ना उससे डबल मैं पानी लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत आराम से बन जाते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और उसके साथ अजवाइन। अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप ना इस तरीके से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप घी है तो वो यूज़ करें, उससे बहुत ही मज़े के और भी खस्ता बनेंगे। लेकिन खैर नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मैं इसमें मैदा डालती जाती हूँ और सख्त सी मैं इसकी डो रेडी करूँगी। इसकी डो बना के ना मैं कुछ देर के लिए इसको रख लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा था क्योंकि उस्मान ने अभी जाना था, तो मैंने कहा चलो उनको मैं बना के देती हूँ। और इस तरह से होता है ना, कभी-कभी चाय के साथ या आपको भूख लग रही होती है, खाने का टाइम नहीं होता, तो इस तरह की कोई चीज़ बना लें आप तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो खैर पहले काफ़ी प्रिपरेशंस करके इस तरह रखती थी, और अब मैंने कहा चलो जी दोबारा से ये बना के रख लें, बड़ी आसानी हो जाती है ना, आप बस निकालें और फ्राई कर लें। अच्छा, इस तरह से ना मैं मैदा डालती जाती हूँ और मैं देख लेती हूँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठा भी नहीं डालना, और सख्त सी जो है ना हार्ड सी आपने इस तरह डो रेडी करनी है। और इसके बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करके इसको रेस्ट के लिए रख दें आप। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ। जितनी इसकी डो हार्ड होती है ना, उतना ही अच्छा आपका जो एक क्रिस्पी सा समोसा बनता है ना, बेलने में भी अच्छा आपसे बन जाएगा, और उसके अलावा आप फ्राई करते हैं, बेक करते हैं, एयर फ्रायर में बनाते हैं, तब भी बड़ा अच्छा जो है वो रेडी होता है। अच्छा, मैंने आलू जो है ना वो ज़्यादा बॉयल किए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई थी, लेकिन मैं पिछले दिनों इतने ज़्यादा बना नहीं रही थी, और ये है कि मैंने कहा अब ये ज़ाया ना हो, तो मैं इनको बना के ना रख लेती हूँ। थोड़े से मैं अभी समोसों के लिए रेडी कर रही हूँ, और बाकी जो है ना वो फिर मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। अभी हस्बैंड ने बाहर जाना था, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं ये वाले तो जल्दी से रेडी कर लेती हूँ ना, और जितनी देर में डो को मैंने रखा था कि थोड़ा सा रेस्ट उसको मिल जाए और ज़रा वो सेट हो जाए, तो इतनी देर में मैं इसका जो अंदर आलू की फिलिंग होती है ना वो रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी मसाला, और ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये इतना मज़े का है, इतना खट्टा टेस्ट आता है ना इसका, मज़ेदार सा। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब ये रेडी करते हैं ना, तो इसमें इमली डालते हैं, या इमली का जो सॉस होता है ना वो डालते हैं खटास के लिए। लेकिन ये जब आप ऐड करते हैं ना, आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, या आप वैसे भी अपने मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ना भी डालें तो भी ये बहुत मज़े का खट्टा-खट्टा सा इसका टेस्ट आता है। तो मैं तो अक्सर समोसे बनाती हूँ ना, अभी तो मेरे पास ये रखे हुए हैं, तो ये मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, उसके साथ मैंने नमक डाला है और इसमें मैंने ड्राई मिंट डाला है। ड्राई जो मिंट होता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और दूसरा ये डाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मैं जब समोसे बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर आलू जो है इनको फ्राई नहीं करती, मैं इसी तरह से रखती हूँ। ज़रा ये मुझे लाइट लगते हैं और अच्छे लगते हैं। बैठे बैठे जहाँ मैं देखूं बस तेरा ही खुमार है। फूलों से खिली है ये जिंदगी जो तू दीदार है। मैदा जो है वो ख़त्म हो गया था, अभी मैंने नया पैक खोला है, और ये जो है ना सिंपल जो मैदा मिलता है यहाँ पे, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इससे मैं सारी जो बेकिंग हो गई, पिज़्ज़ा, समोसे, जो भी चीज़ होती है ना, वो इसी तरह से मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस स्टोर पे भी लेकर आती हूँ, और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। साथ-साथ अभी आलू दूसरे जो मैंने सारे बॉयल किए थे ना, रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी मैं इस तरह से मैश कर लेती हूँ, और मैश करके फिर मैं इनको फ्रिज में रख लेती हूँ, तो इनको मैं कल बनाऊँगी। तो कल इन पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मुझे समोसे बनाने थे और मुझे अपना व्लॉग भी एडिट करना था, वो काम भी करने थे, तो मैंने कहा चलो ये मैं मैश करके रख लेती हूँ, आधा काम हुआ हो ना तो बाकी काम फिर बाद में इंसान कर लेता है। तो इस तरह से साथ-साथ जब भी टाइम मिलता है इंसान काम करता रहे ना घर के, तो होते जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि फिर एक साथ आप ज़्यादा काम करें तो फिर टाइम भी बहुत लगता है और इंसान थक भी जाता है। तो मैंने कहा चलो हाफ़ काम मैं करके रख लेती हूँ, फिर बाकी का जो हाफ़ है ना वो मैं कल कर लूँगी इंशाल्लाह।
आलू जब गर्म हो ना, और गरम गरम आलू ही आप इस तरह से मैश कर लें तो आराम से मैश हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें सारे मैंने मैश कर लिए और इनको अभी मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैंने जब ये बनाना अब स्टार्ट किया ना, तो मैंने देखा कि ऑयल तो बिल्कुल ही ख़त्म है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो छोटे से पैन में मैं उस्मान के लिए तो वैसे फ्राई करूँगी, अपने लिए मैंने फ्राई नहीं करने थे, मैंने बनाने हैं एयर फ्रायर में। तो मैंने कहा चलो उस्मान के लिए तो मैं 1-2 समोसे बना लेती हूँ ना, इतना गुजारा हो जाएगा। तो मैंने छोटे वाले पैन में ये ऑयल डाला और उसके साथ जो है ना अभी मैं ये बेल रही हूँ। और ये देखिए ये हार्ड है, थोड़ी सी एफर्ट लगती है, लेकिन क्रिस्प जो है ना बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल बाहर के जो बाजार के समोसे मिलते हैं ना वैसे ही बनते हैं। शामें शामें तुझ में ढलती मेरी शामें, दिल की बातें कहती जुबान लड़खड़ाए, आए जाए मुझको। अभी मैं पहले सिर्फ अपने लिए तो रखूँगी एयर फ्रायर में, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मैंने कहा बाकी जो है ना वो मैं बाद में बना के रखती हूँ, पहले मैं इनको ज़रा बना के दे दूँ। आपको भी मैं दिखाती हूँ और मैं इनको बना के दे दूँ, क्योंकि अभी मुझे कह रहे थे कि मैंने जाना है, लेट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं जल्दी से ना इनको बना के दे देती हूँ। तो ये देखें कितने मज़े के इस तरह से रेडी हो जाते हैं। और पानी के साथ जो है ना इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी लगाती हूँ और बस इसको मैं फिर बाइंडिंग इस तरह कर लेती हूँ। और ये देखें कितना मज़े का समोसा जो है ना वो रेडी हो गया। बस जी इसके बाद फिर मैंने इसको जो मैंने छोटा सा ये पैन लिया इसमें फ्राई कर लिया। मैंने कहा चलो खैर है, थोड़ी सी शेप ख़राब हो भी गई, कोई बात नहीं, फ्राई सही हो जाएंगे। तो ये देखें जी बस ये 4 समोसे अभी मैंने बनाए हैं, बाकी मैं बनाती हूँ बाद में आपको दिखाती हूँ। अच्छा अपने लिए मैं अभी एयर फ्रायर में रखूँगी। एयर फ्रायर का मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसको 180 पे 190 पे आप रखें, 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। और आपने फिर इसकी साइड जो है ना वो टर्न करनी है। और मैंने स्प्रे बिल्कुल एक साइड पे किया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में चटनी भी रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा सही बाजार वाली फील आए, और मैंने इमली की चटनी भी पड़ी थी, इमली का जो सॉस होता है वो भी मैंने निकाला। और उसके साथ जो है ना मैंने ग्रीन पुदीने वाली चटनी भी रेडी की। बस ये अभी मैं टेबल पे रख रही हूँ। Yo beso que me ponga loca, eres estrella, un beso que me dure toda la vida. Yo quiero ser la que tú nunca olvidas, un beso de esos que te eriza la piel, un beso que me... ये देखें जी मैंने दोनों साइड्स पे एक स्प्रे किया है और ये भी मैंने रख ली है। वैसे मैं ये खुद तो आराम से शाम की चाय के साथ ही खाऊंगी, लेकिन मैंने कहा मैं ये रख लेती हूँ बन जाए। और मैं 2 इकट्ठे रख रही हूँ। एक मैंने कहा आज खा लूँगी, एक जो है ना फिर मैं दोबारा फ्रिज में रख लूँगी, कल खा लूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये देखें कितना मज़े का समोसा जो है रेडी हुआ है। हालांकि मैंने आपको बताया मैंने इतनी ज़्यादा इसको रखा नहीं था, रेस्ट इतना नहीं दिया, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का रेडी हुआ। अच्छा फिर मैंने अपने काम शाम किए, साथ साथ में अपना काम भी होता है वो भी कर रही होती हूँ। और ये देखें जी ये भी कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। अच्छा वैसे आप समोसा चाहे फ्राई करें चाहे एयर फ्रायर में बनाएं, आप दोबारा 5 मिनट के लिए कम टेम्परेचर पे एयर फ्रायर में रखें ना, दोबारा से चीज़ क्रिस्पी और फ्रेश हो जाती है। अच्छा मैं ना अभी समोसा खाने लगी थी, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये देखें ये मैंने एयर फ्रायर में बेक किया है। उस टाइम मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, काम करने बैठ गई थी, और अभी मैं ही खाने लगी हूँ। ये देखें इस पर ऑयल मैंने बहुत ही हल्का सा स्प्रे किया, बस एक स्प्रे किया दोनों समोसों पे। ये देखें तो ये एयर फ्रायर में बने हुए हैं और क्रिस्पी भी है। तो अब मैंने कहा कि अब बाकी काम बाद में करेंगे, अब इनको जो है ना बना के रख लेते हैं। और आज मुझे ऐसे लग रहा था, मैं हंस रही थी, मैंने कहा आज ऐसे लग रहा है समोसों की पूरी दुकान ही सजा ली है। लेकिन अगर आप एक बार एफर्ट करते हैं ना, मैं तो ये कहती हूँ अगर आपके पास स्पेस हो ना फ्रीज़र में तो इकट्ठे ही बना के रख लें, आराम से जो है ना आपके कुछ दिन गुजर जाते हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें आप बनाएं तो डिफरेंट, आप जब भी आपको भूख लगे आप बना लें फ़ौरन से निकाल के, तो आराम से जो है ना फिर आप मैनेज कर लेते हैं। अच्छा ये देखें ये मैंने इस तरह से सारे मैट पे रख लिया और बस उसके बाद मैंने इसमें फिलिंग डाली है और उसके बाद मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी और फिर सारे मैं कंटेनर में डाल के ना फ्रीज़र में रख लूँगी। सर्द दुनिया के तरीके दूर रह के ये न सीखे, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। सम टाइम मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं बनाती। मुझे इस तरह से भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारे होम टाउन में हम बड़े हुए हैं खाते हुए ये, और वहाँ पे मिलते थे ना अक्सर, तो वो इस तरह से मिलते थे, तो हमारा भी फिर टेस्ट इस तरह से ज़रा डिवेलप हो गया। हाँ ये है कि कभी कभी दिल होता है तो फिर मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी बनाएं तो बड़े मज़े के बनते हैं। बस अब इनको मैं सबको इनकी बाइंडिंग करूँगी, फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इनको फ्रीज़र में रख लूँगी। अच्छा मेरा दिल तो चाह रहा था मैं और भी बनाऊँ, लेकिन ज़ाहिर है मुझे अपनी फ्रीज़र की स्पेस भी देखनी होती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बनाए तो है ना इतने भी काफ़ी हैं, फिर इंशाल्लाह ताला और बना लूँगी। अच्छा फ्रीज़र में आप चीज़ रखें ना तो वो बिल्कुल फ्रेश रहती है।
और आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। फ्रिज में आपकी जो चीज़ होती है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फ्रीज़र जो है ना वो फ्रेशनेस को वहीं लॉक कर देता है और चीज़ बिल्कुल ठीक रहती है। और हमने महीनों के लिए तो इनको फ्रीज़ करना नहीं होता, कुछ दिनों के लिए होता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं ना। टेस्ट में फ़र्क आता है। इवन कि मैंने आपको बताया था जो हाफ़ मैंने बटर रखा है ना उसके साथ मैं कटलेट्स बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, वो आपको मैं दिखाऊंगी, तो वो भी बिल्कुल ठीक रहती हैं। अच्छा, इस तरह से कंटेनर में मैंने इनको रखा है और बस मैं लेयर्स लगाती जा रही हूँ और इनको मैं इस तरह से फ्रीज़र में रख लूँगी और फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। इनको बाद में फिर मैंने निकाल के, जैसे ये फ्रीज़ हो गए थे ना, फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग में रख लिए थे। तो ये देखें जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गए और सारे बना के इस तरह मैंने इसमें रख दिए। आज रात को खाने में मैंने बनाई थी चने की दाल, इसको भी मैंने साथ-साथ बॉयल होने के लिए रख लिया था। ये मैंने नमक डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल कर ली थी और मेरा दिल चाह रहा था सॉफ्ट वाली चने की दाल बनाने का ना, खाने का भी, तो इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया और अब फिर मैं मसाला बना के और इसको फिर मैं उसके अंदर डालूँगी। अच्छा, आप इस तरह से चने की दाल बनाते हैं ना कि आप मसाला उसका अलग से बनाएं, चने की दाल अलग से बॉईल कर लें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से मैं तो बनाती हूँ और मैंने इसमें अदरक भी काफ़ी सारी डाली, क्योंकि आप कोई भी दाल इस तरह बनाते हैं और स्पेशली चने की दाल, तो अदरक जो है ना उसमें जितनी ज़्यादा डालें तो बड़ी अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है आपकी। आटा भी ख़त्म था, आटा भी मैंने गूँध लिया और बस साथ साथ अब मैं रात का खाना भी बना रही हूँ। खाना भी मैंने कहा बस जल्दी से बना के ना, टाइम से बना के और फिर मैं रख लूँगी, फिर रात को तो रोटी बनानी होती है। अच्छा, मसाले में ना मैं सारे जितने हमारे बेसिक मसाले होते हैं गरम मसाले के अलावा, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये मैं सारे डाल लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी, फिर मैं दाल इसमें डाल लूँगी और गरम मसाला जो है ना वो हमेशा मैं एंड में डालती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट और फ्लेवर जो है ना या फिर उसका कलर जो होता है खाने का, वो ख़राब नहीं होता, तो मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। मोस्टली बहुत कम ऐसे होता है कि मैं बीच में डाल लूँ या पहले डाल लूँ, लेकिन दाल और इस तरह की जो भी चीज़ें बनाऊँ ना, स्पेशली चने की दाल में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, इसमें कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैं एंड में डालती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें दाल डाल ली और बस फिर इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख लिया था ढक के, ताकि टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। एंड में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके साथ धनिया आप डाल दें, बस ये रेडी हो गया। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें कसूरी मेथी भी डालें, मैं चने की दाल में हमेशा डालती हूँ, आज मैंने नहीं डाली, आज मेरा दिल चाह रहा था सिंपल, बिल्कुल सिंपल दाल खाने का, अदरवाइज़ मैं चने की दाल में डालती हूँ कसूरी मेथी। बस इसके ऊपर मैंने अब गरम मसाला डाल दिया और इसको मैंने ढक के रख दिया, तो मैंने कहा ये काम हो गया, बस जब उस्मान आएंगे इंशाल्लाह ताला रात को, तो फिर रोटी बनाऊँगी। तो दाल को मैंने रख दिया, ये बन गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा अब आराम से बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और हस्बैंड का वेट करते हैं और फिर जो है ना मैं रोटी बनाती हूँ। अच्छा, इनको मैंने ओवरनाइट रखा, ये फ्रीज़ हो गए और ये देखें अब इनको ना मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। अच्छा, आपके पास फ्रीज़र बड़ा हो तो आप ज़ाहिर है इनको जिस शेप में चाहें रख सकते हैं। मेरे पास तो फ्रीज़र बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इस कंटेनर में रखा ताकि आराम से फ्रीज़ भी हो जाएँ, तो फिर इनको ज़िप-लॉक बैग में रख लूँ। तो आप इनको ट्रे में या किसी भी चीज़ में आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में चाहें फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गए, बस अब इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में रख रही हूँ। अच्छा, मैं ना समोसे इस तरह से बनाती हूँ, इनका अपना मज़ा है, और जो अजवाइन के साथ टेस्ट आ रहा होता है ना, वो बिल्कुल बाज़ार वाले जो टिपिकल बाज़ार वाले समोसे मिलते हैं ना, उनके उसी तरह से आ रहा होता है। जो क्रिस्प आता है, अजवाइन का टेस्ट आता है, उस तरह से आ रहा होता है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या आप फ्राइड नहीं खाना चाहते, तो जैसे मैंने आपको दिखाया, आप एयर फ्रायर में बना के भी खा सकते हैं, तो ये भी बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये वाले जो समोसे हैं, इनका अपना मज़ा आता है और मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन ये वाले बहुत ईज़ी हैं, तो मैंने कहा आपने भी बनाने हो तो ये वाले ज़रूर ट्राई करें और बनाइएगा। चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे मैं कल मुलाकात करूँगी, कल के व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और समोसे बना के भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।